ग्याबन को नहीं अटके सहेली मेन दिक्कत है ग्याबन वाली। जो ग्याबन टेमो टेमो हो जे नहीं तो दिक्कत को नहीं होती इतनी। लेकिन मेरा पिताजी तो एक बात कहा अगर दलिया और खंडा है इन तो तगड़ी चीजें को नहीं सारा सो दूध देने लग रही। सर जी आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। नहीं साल की ब्याह है भाई साहब। नाम भाई साहब राजू लितानी है। ओके। और अपनी डेयरी अपने कैमरी गांव के पास में है। इसका ध्यान देना है 25 रुपए किलो से भी कम अगर आप बल्क में अच्छे लेवल पे बनवाते हो तो इससे कम में हमारे पशु की डाइट प्लान पूर्ति हो जाएगी। हाँ ओरिजिनल नाम दो। तो साथियों नमस्कार। आज हम जो हमारे डेयरी फार्म भाई हैं उनसे हम पशुओं के बारे में डेयरी फार्म के बारे में हमें क्या बेनिफिट होता है, कैसे होता है, कौन से पशु में गाय में ज़्यादा बेनिफिट है या भैंस में ज़्यादा बेनिफिट है, वो आज हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं। भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई साहब। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भाई साहब राजू लितानी है। ओके। और अपनी डेयरी अपने कैमरी गांव के पास में है। पास में कितने पशु है सर आपके? पशु हैं जी मेरे पे हैं 8 भैंस हैं जी और 4 गाय हैं। 4 गाय। हाँ। तो कितना टाइम से आप फार्म चला रहे हो सर? भाई साहब मैं तो अभी पिछले 4-5 साल तक लग गया हूँ। बाकी जो मेरे माँ बाप पिताजी हैं वे पिछले 30-40 साल तक ये काम कर रहे हैं। मतलब 40 साल का तजुर्बा। हाँ। तो अपने कई किसान भाइयों के क्वेश्चन होते हैं जैसे फार्म बनाते हैं तो उस फार्म में अपने को ज़्यादा गाय लेके आनी चाहिए या भैंस लेके आनी चाहिए, हमारा ये कई जो किसानों का टॉपिक होता है। तो हमें कौन से में ज़्यादा बेनिफिट होता है? नू है भाई साहब गाया का दूध डेयरी पर गेड़ के आवा कट्ठा गेड़ के आवा वो तो एक अलग चीज़ है जी। दूसरी चीज रेट कोई नहीं लगाया का दूध गाय का दूध का भाई अपन कहा भाई फैट भी कम है। दूसरी चीज अपन बतावा नहीं बस 100 रुपये किलो लाग है 90 रुपये लाग है ये सारी बकवास है। कोई को नहीं भाई साहब लास्ट 50 रुपये 52 रुपये यो दूध उठे है और फिर इतने लेवा भी को नहीं मैश गाया में। दूसरी चीज यह है भाई ले आवा गर्मी का टाइम करड़ा काम हो जाए इनका भाई ये खून मुतना ठीक है। दूसरी चीज थन बिक जे और बिक जे एक ग्याबन को नहीं अटके सहेली मेन दिक्कत है ग्याबन वाली। जो ग्याबन टेमो टेमो हो जे नहीं तो दिक्कत को नहीं होती इतनी। एक तो टेम पे ग्याबन को नहीं हुआ साल की ब्याई हो जाए 1.5 साल की ब्याई हो जाए हैं। दूसरी चीज 50,000 की गाय लेके आए 6 महीने 7 महीने दूध पियाओगी उस पास टलगी वह गाय आगे की नहीं हुई नहीं तो वह गाय है 5,000 रुपया की। असल में वह गौशाला में छोड़ी जानी पड़े। भैंस का नू है लाख रुपये की भैंस लेके आ रहे हानि 12-13 किलो 10-12 किलो दूध की भैंस मिल जाए लाख रुपया में डंसर की भैंस दूध तो जाओ 80 रुपये किलो ठीक है। दूसरी चीज ग्याबन क्यों बनाना इतना वो कौन रहता ग्याबन अटक जाए या नहीं भी अटके तो भी नू है भाई वह पूंजी इतनी तोड़े को नहीं भाई 30-40 हज़ार रुपये तोड़ दे तो भाई आधा मोल तो जावा है वह बचत हो जाए। गाय की रस्सी निकालनी पड़ती। हाँ गाय की रस्सी काटनी पड़े नहीं गौशाला में 2100 की पर्ची कटा के छोड़े जानी पड़े। नहीं जैसे आपने बताया कि गाय बार बार रिपीट होती है इसमें दूध की मतलब मात्रा भी आपने पूरी नहीं बताई। एक इसमें आपने ये बताया कि मतलब उसको 10-12 महीने दूध निकालने के बाद छोड़नी पड़ती है ना। 10-12 महीने तो भाई देवे को नहीं देती नहीं ना मतलब 7 महीने 8 भाई सोया में तो 10 गाय सी हुए जो 8 महीने दूध देवे हैं जी। हाँ तो उसमें जैसे आप रिपीट की बात कर रहे हैं आप रिपीट में क्या करवाते हो? किसी से एआई करवाते हो या नेचुरल करवाते हो आप? ना भाई साहब आप तो डॉक्टर आया करे उस पर टिक्का दरवा लिया है ये जो कर अपने खर की बेड की उसके 3 बार दरवा लिया टिक्का ये डॉक्टर ही ना हट गया। तो उसने क्या बताया? उसने क्या कमी बताई उसके अंदर क्या दिक्कत बताई भाई ये पशु रिपीट क्यों रहा है क्या बताया उसने? भाई साहब उसने गणित अपने उसको पूछी भी को नहीं भाई वो शुरू का डॉक्टर अपना वो आवा है उसने आपने एक के 3 बार टिक्का दर गया उसने एक के बाद कही ले भाई दोबारा टिक्का ना दरवाइयो खागड़ पे दिखा ले उसने ये अटका तो नहीं बाकी अटका। आपने जो डॉक्टर आपके घर पे आया क्या आपको ये पता है उसके पास क्या डिग्री है? ना यार उसने क्या किया हुआ है? ना ये तो इतना पुराना तजुर्बा है 6-7 साल तो मन भी हो गया भाई साहब हाँ नहीं उसके बाद डिग्री क्या है? उसने क्या किसी अच्छी संस्थान से एआई का कोर्स किया है ना इतनी आप किसी डॉक्टर के साथ रह के वो ये काम सीखा है तो आपने वो पूरी प्रॉपर जानकारी ली है? ना या कौन पूछी भाई साहब या नहीं लिया? अच्छा तो रिपीट हो रहा है आपने उससे ये भी नहीं पूछा कि क्यों हो रहा है? ना या कौन पूछी आपने सिर्फ आपको दिक्कत आई है तो सिर्फ आपको रिपीट की वजह से दिक्कत आई? हाँ नू है आप तो एक बात कहूँ भाई साहब डालते क्या हो पशुओं को जो आप कह रहे हो कि हम दूध कम देते हैं आप कौन सा फीड डालते हो
क्या फीड चीज़ में डालते हो आप उसको? फीड में मेरी बात सुनो भाई साहब, दलिया, दलिया, रांधी गिंदिया, गांधी के खड़, खड़े, ठीक है, खंडा, ठीक है, 3 चीज दिया। उसके अलावा नहीं करें। उसके अलावा कोई कि तो मेरे आपको को नहीं। फिर मुझे ऐसा लग रहा है जो अंकल जी जो जिस हिसाब से हाँ वह लाइन अपना चलती हाँ आ वह रही चल है, वही हाँ वह चल रहा है भाई साहब। मतलब आप आज से चेंज 30 कौन करिया? साल पहले की जो चीजें चलती आ रही है हाँ। वही आप चलाते आ रहे हो। हाँ कहने का वह मतलब हाँ वह चल रहा है भाई वही साहब, अपन ने कौन बदली। तो इसमें अपने को जो पशु होता है, देखो आप वैसे डिस्कस कर रहे हैं, ना, कोई ना, ना, अपनी ना। कोई न्यारी फॉर्मेलिटी नहीं है ठीक बात। भाई। जैसे कोई पशु होता है, आप पहले अंकल जी होते थे, वो पशुओं को खेतों में और में अपने चारा गेरा वगैरह खाली जगह में गोचर भूमि में चरा के लेके आते। ले आया करके वहाँ पर पशु की जो मिलन मिक्सर है, जो प्रोटीन है, पशु को कितना कैल्शियम चाहिए है, वो वहीं पूरी हो जाती थी। लेकिन आज आपके जो घर पे पशु ने रखा है, आपने जो आपके घर पे बच्ची ने जन्म दिया, उस बच्ची को मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी कहीं भी आप लेके गए हो, या उसको कहीं घुमा के लेकर आए हो, या कहीं उसको खेत में लेके गए हो। तो आपको देखो उसी खूंटे पे सारी चीज़ें पूरी करनी है। मिलन मिक्सर है, कैल्शियम है, सारी चीज़ें वो वहीं पूरी करनी है। लेकिन वो पूरी जो नहीं हो पाएगी तो क्या आपको लगता है भाई पशु हमारा? वैसे तो आपकी बात ठीक है भाई साहब, मिनरल मिक्सचर वाली भाई हम अपन और भी डरिया में देखे भाई, देव में भी जी। हैं, कैल्शियम कुल्शियम भी देखे मैंने, इसी बात को नहीं गया हूँ मैं। लेकिन मेरे पिताजी तो एक बात कहा, अगर दलिया दलिया और खंडा ठीक है, इन तो तकड़ी चीजें को नहीं, सारा सौदा आवे इनमें हैं, को नहीं आप बता जो बिल्कुल जाहिर बात है। लेकिन मैं सारी भाई चीज आवे साहब, इसमें। आप जो जिस टेक्निकल से चल रहे हो ना, वो बहुत पुरानी। अच्छा, आपको जो दिक्कत आ रही है वो सिर्फ आपकी कमी की वजह से है। मेन चीज़ इसके अंदर मुझे जिस हिसाब से आपका लगा है, जिस हिसाब से नस्ल सुधार की बात लगी है, अपना एक तो पशु का हम डाइट प्लान सही से नहीं चला रहे। आज के दिन जो पशुओं को जरूरत है, जो अपने को नस्ल सुधार की जरूरत है, जो हमें दूध कैसे बढ़ेगा, जो हमें मिलन मिक्सर कितना देना है, फीड कौन सा देना है, कैसे इसका डाइट प्लान करना है। आज आप गेहूँ की बात करें, गेहूँ कितने रुपए किलो है? ये होगी भाई साहब 23-24 रुपये किलो। हाँ इसी होगी। जब हम उसको दलिया बनाएंगे 2 रुपए किलो के और लग गए अपने, लग गए तो मतलब 25 रुपए लगभग लगा हुआ। हाँ, इतना 25 रुपए किलो हमारा दलिया पड़ गया। आप उसी गेहूं को सेल करके आप पशु की सारी पूर्ति पूरी कर सकते हो। उसी दलिये को सेल करके, उसी गेहूं को सेल करके आप पशु आपका रिपीट नहीं होगा। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। शुक्र वो इस चीज़ की ये गारंटी देता हूँ मैं कि एक मैं आपको, हमारे जो डॉक्टर साहब है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, जो हमारे DK शर्मा जी है, उनसे मैं आपका ज़रूर संपर्क कराऊंगा। आपको वो डाइट प्लान बना के देंगे। एक तो आपका पशु रिपीट नहीं होगा। इसी चीज़ की हम ट्रेनिंग देते हैं। जो हम 3 महीने लगा रहे हैं, हमारे 3 महीने में ट्रेनिंग यही चीज़ें चलती है। उस ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे आपको कि पशु रिपीट क्यों होता है, पशु के रिपीट होने का रीज़न क्या है, उसको कितना मिलन मिक्सर देना है, कितना हमें कैल्शियम देना है। अब आपने बोला कि डॉक्टर आपके घर पे 3 बार AI करके जा चुका है। आपका जो पशु, मैं श्यामा को जानती भाई गाय में मैं आपको बताऊं, सारी चीजें बताऊंगा। आप कर रहे अपने को जल्दी तो है नहीं। हाँ आप जो पशु, आपकी गाय जब बोल ली, आपकी पशु हिट में आ गई, उसके कितने घंटे बाद डॉक्टर उसको AI करके गया? अगला दिन। अरे टाइम देखा आपने? जैसे आज बोल ली, अब दोपहर को बोलेगी, तो डॉक्टर मान लो आज सुबह बोल ली है, तो वो जैसे सुबह 8 भाई आज सुबह 8 बजे जो तार तूर दे दिया नहीं, हाँ। तो अगले दिन 10-11 बजे डॉक्टर आ गया। अब वही दिक्कत यहाँ पे भी आ गई। जब आप सही टाइम आपने चूज नहीं किया, अब दूसरा नहीं, दूसरा दरवाया नहीं भाई साहब, तीसरा जो टिक्का दरवाया था वो जो आज तार दिया है नहीं, उसका 2 दिन रुक के अंदर रखेगा, तो उससे तो 1% भी नहीं रुकेगी वो। अगर हम फार्म करते हैं, डेयरी फार्म करते हैं, तो हमें प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। 2 दिन के बाद तो वो भाई साहब, अगर जैसे आज पशु बोल रहा है, तारली बात आज मैंने पशु बोल रहा है, देखो आप पूरे प्रॉपर तरीके से चलेंगे। आप ये नहीं है कि आप वैसे मार रहे हैं बातें, आप प्रॉपर तरीके से चलेंगे। जब पशु हिट में आता है, आज मान लो पशु हिट में आता है 12 से 15-18 घंटे, 12 घंटे बाद वो पशु मान लो उसका AI का टाइम होता है।
आप उसका टाइम इतना बिता रहे हो, 2-2 दिन बिता रहे हो। नहीं वो तो मैं आपने बता ही दो पहले, जो शुरू में तो दरवाजा था नहीं, जो आज सुबह 8 बजे बोलेगी नहीं, अगले दिन तो 11 बजे दरवाजा दिया था। 11 बजे दरवाया। हाँ। लेकिन चलो उस बार कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन था, क्या उस डॉक्टर ने चेक किया? वो नहीं, उसने तो बताइए कि मैंने नहीं बताइए। देखो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी किसान भाई है जो सुनने लग रहा है, मैं उसको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पशु ईट में कब आया। आपको ये पता होना चाहिए उसका एआई का सही टाइम क्या है। आपको ये पता होना चाहिए जो बंदा एआई करने के लिए अपने घर पे आया हुआ है उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली, क्या वो तजुर्बा है उसको, क्या उसके पास कोई सर्टिफिकेट है उसके पास, वो चीज़ें प्रॉपर पता होनी चाहिए। जब आपने बताया तो भाई साहब को पूछा नहीं, देखो आप पैसे दे रहे हैं, नहीं पीछे देवा जो मतलब आपने पल्ला भी कईयां के करके जा रहे हैं, वो आपके घर पे फ्री में करके गया ना, फ्री में तो कौन करता है, फ्री में क्यों कर रहा है? 3 बार वो करके आपके एआई करके गया पशु के, वो रुक नहीं रही। तो या तो हमारे में कमी या डॉक्टर में कमी है, लेकिन मुझे लग रहा है आपके डॉक्टर में कमी है, मुझे ऐसे लग रहा है। दो यहाँ इकट्ठा दरवाजा था खर की बैठकियां का, एक डटकी एक डटी को। अब उसको टाइम तो नहीं पता ना सही, अब अपने को टाइम ही नहीं पता। अब मान लो उसके एक के रख दिया उसने, वो क्या पता उसका सही टाइम हो, दूसरे का टाइम सही ना हो, कोई कहीं तो कृपा रुकी है ना, कहीं तो दिक्कत आई है ना। हाँ दिक्कत हो जिधर डटी को। सबसे पहले जो गांव में जोड़ा छाप घूम रहे हैं, जितने गांव में एआई वर्कर घूम रहे हैं, मैं कहता हूं कि 90% लोगों के पास कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 1 महीना 2 महीना किसी डॉक्टर के साथ रहेंगे, रह के वो अपने आप में गांव में डॉक्टर घोषित हो जाएंगे। लेकिन आज किसानों को जो फेल होने का, जो डेयरी फार्म फेल होने का सबसे बड़ा रीजन जो गांव के जोड़ा छाप है वो है। आपको उन्होंने ये गाइड नहीं किया कि ये पशु आपको एआई क्यों नहीं रुक रही, अब तक उसने नहीं बताया। अब उसने बोला कि आप सांड से करवाओ, सांड से अगर इन्फेक्शन है तो उससे भी नहीं होएगा वो। और किसी भी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे वो भी आपको यही चीज़ बताएगा, सांड से ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। आज किसी पशु के इन्फेक्शन है, सांड उस पर जाएगा, अगर उस पर जाएगा तो वो फिर उस पर इन्फेक्शन है तो अगले पे जाएगा, तो वो पशु कैसे प्रेग्नेंट होगा बताओ। तो ये चीज़ें अपने को विशेष अपने को क्या पता होना चाहिए भाई, हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमारे पशु को इन्फेक्शन है क्या, हमारे पशु को दिक्कत है क्या, वो चीज़ें प्रॉपर हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होगा तभी हम पशु का सही टाइम पे एआई करवा पाएंगे, तभी हम सही टाइम पे उसको रोक पाएंगे। बार बार रिपीट होने का दिक्कत यही होती है। एक आपने बोला सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आई अपने को, कि आप कह रहे हो मैं दलिया डाल रहा हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देखना, उसके अंदर मैं विशेष चीज़ यही बोलता हूँ कि आप जो पुराने टाइम में अपने किसान भाई थे, जो पशुपालक भाई थे, उनका भी आज कई उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने बोल दिया कि मेरे पिताजी तो जी हमेशा ये चीज़ डालते आए हैं, उनकी खुराक में और अपनी खुराक में अंतर है। वो जो करते थे उसमें अंतर क्या है कि मैंने आपको बताया, हमारे घर में अगर बच्ची ने जन्म ले लिया, वो बुढ़ी होकर मर जाएगी, हम उसको खेत नहीं दिखाएंगे। उसकी जो पूरी करनी है, जो उसके मिलन मिक्सर कैल्शियम सारी चीज़ें पूरी करनी है, वो उसी खुंटे के ऊपर करनी है, घर पे करनी है। तो वो चीज़ें आज आपको मैंने ये बताया कि दलिया 25 रुपये किलो पड़ता है, 25 रुपये किलो में ऐसा डाइट प्लान बन जाएगा कि आपका पशु ना तो रिपीट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो जितनी चीज़ें जरूरत है वो अपने डाइट प्लान से पूरा होगा। जितनी चीज़ें हमें जरूरत है वो पशु बार बार रिपीट नहीं होगा आपका। अगली बात मैं ये कहूँगा, अगर कोई भाई फार्म करे तो सबसे पहले ये अधूरा ज्ञान है ना, ये लेके बैठता है। आपने क्या बताया कि डॉक्टर ने 2 दिन बाद आके आई की, तो वो 1% भी नहीं रुक सकता। मैं मानता हूँ उस बंदे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, चाहे उसने तो कि भाई साहब अगला दिन भी तो भाई 10-11 घंटे पाछे वो हो गया, 8 बजे बोल ली। अब अपनी बात क्या हुई, आपने बोला जब वो तीसरी बार जब एआई, हाँ तीसरी बार रखेगा, तीसरी बार जब एआई की तब वो 2 दिन बाद रुक के धर के गया। 2 दिन बाद आप किसी से कंफर्म करें आप कि मैं 2 दिन बाद अगर एआई करवाता हूँ तो क्या वो पशु प्रेग्नेंट होगा? 1% भी नहीं होगा, पौनी से 1% भी प्रेग्नेंट वो नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नॉलेज के बगैर कोई भी, आप ये पशुपालक की बात नहीं कर रहा मैं, आप किसी भी दुकानदारी से बात करें, किसी से भी बात करें, बगैर नॉलेज के कोई भी धंधा कोई भी बिजनेस नहीं, तो है भाई। लेकिन
आप इस चीज़ पे, कोई और भी किसान भाई सुनने लग रहा है, वो भी इस चीज़ पे फोकस करें कि हमें आज दलिया पे और खड़ पे डिपेंड नहीं रहना। हमारे पशु को वहीं घर पे खड़े को हर पूर्ति पूरी करनी है। जिस तरह से ये भाई, ये डेयरी फार्मर भाई ये रिपीट की जो चीज़ें झेल रहा है, वो चीज़ें आप ना झेलें, क्योंकि आपको विशेष इस चीज़ का ध्यान देना है। 25 रुपये किलो से भी कम अगर आप बल्क में अच्छे लेवल पे बनवाते हो तो इससे कम में हमारे पशु की डाइट प्लान पूर्ति हो जाएगी। आपको अगर किसी चीज़ की, इन चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है तो इस चैनल पे आप देखेंगे पशु का दूध कैसे बढ़ाएं। उस चीज़ के अंदर हमने विशेष डाला हुआ है कि 1 क्विंटल के, हमने एक उदाहरण दिया हुआ भी, 1 क्विंटल जब हम कोई भी चीज़ तैयार करेंगे तो उसमें कितना क्या कुछ होना चाहिए, कितना मात्रा में खड़ होना चाहिए, कितना दलिया होना चाहिए, कितना मिलन मिक्सर होना चाहिए, कितनी अब उसके अंदर बाजरी होनी चाहिए। तो हर अनाज उसके अंदर डाला होता है। आप घर पे भी तैयार कर सकते हो, आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब आप सारा टोटल खर्चा देखोगे तो आपको वो 25 रुपये से कम पड़ेगा। हमारे पशु की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारे पशु का दूध अच्छा बढ़ेगा, हमारे पशु में रिपीट की दिक्कत नहीं आएगी, सारी की सारी दिक्कतें आपकी एक ही चीज़ में ख़त्म हो जाएगी। तो साथियों, आप भी इस भाई की तरह कोई गुमराह ना हो, और कोई भी डॉक्टर आपके घर पे जब एआई करने आता है, कोई शर्म की बात नहीं होती। वो आपके घर पे जब एआई करने आएगा तो वो फ्री में नहीं करेगा, वो पैसे लेगा। तो आप उसे पूछ सकते हैं कि जी आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आपने कहाँ से जानकारी ली, कहाँ से ट्रेनिंग ली। एक कोई भी है 90 दिन की इसके अंदर भारत सरकार द्वारा ट्रेनिंग कंपलसरी है। वो ट्रेनिंग लेकर ही आप कोई भी गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने बढ़िया तरीके से गांव में आप भी अपना रोजगार कर सकते हैं, फार्म कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको प्रॉपर फार्म कैसे चलाना है, डेयरी फार्म में हमें क्या देख रेख करनी है। आज मैं कहता हूँ, जैसे आपने एक चीज़ और बताओ मेरे को, आपने जैसे 5-10 पशु जो भी आपके पास, उन पशुओं में कितने बच्चे तैयार किए आपने? 10 पशु है आपके पास, भाई साहब, कितने बच्चे, कितने ब्रीड आपने तैयार, कितने 30 साल का तजुर्बा आपका, कितनी नस्ल सुधार पे आपने ध्यान दिया? आपने भाई साहब एक तो झोटी तैयार कर रखी, एक नहीं, नू तो ले बेची चले जाओ। आपने जो हाईएस्ट आपके पशु के दूध कितना है, सबसे टॉप दूध कितना है? ये अपनी खर की झोटी है, 14 किलो दूध काटन है। 14 किलो दूध। और आज कौन से सिमन की है? सिमन सामन कौन मेरा वही कृपा फिर उनकी भाई की। सिमन सामन अपना मेरा कौन नहीं, वह जो सच्चाई भाई साहब वो बताऊं मैं आपने। देखो, मैं ये चीजें जो डाल रहा हूँ, ये बात उसकी माँ पर गई है, उसकी माँ जिसी माँ का जिक्र नहीं है। हमें जो जिक्र करना है वो जिक्र हमें 3 पीढ़ियों का करना है। हमें जब सिमन भी हम रखवाते हैं उसमें भी हमें 3 पीढ़ी का कंफर्म होना जरूरी है। ये एक बात बताओ भाई साहब, ये बात खर की झोटी है आपने जी, आज वह ब्याही होगी कम से कम भी 9-10 महीने ब्याही होगी, और 4 महीने गैप बन रही है वह, 3 महीने 4 महीने की ई भी वह 9 किलो 10 किलो दूध देने लग रही है। सर जी, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। नहीं, साल की ब्याह रही है भाई साहब। मैंने ऐसे फार्मर भाई हैं, 20 प्लस तो नॉर्मल है दूध। खर की झोटी है भाई साहब 20 प्लस खर की। आप मेरी चीजें सुनो, जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ, जो आगे से आप ध्यान दोगे, किसान भाई भी ध्यान देंगे। वो किस चीज़ पे ध्यान देंगे? जब हम किसी अपने पशु के सिमन लगवाते हैं, एआई करवाते हैं, तो उस सिमन का हमें 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। अगर हम, जैसे उसने बोला कि सांड से कराओ, सांड से आप नस्ल सुधार कर ही नहीं सकते। अच्छी क्वालिटी का सांड आपको गलियों में घूमता थोड़ी मिलेगा, अच्छी दूध वाले पशु का गलियों में घूमता थोड़ी मिलेगा। अब गाँव में अपने क्या कहेंगे, गोल अपने कुंडी होनी चाहिए और बढ़िया तकड़ा होना चाहिए, उससे नहीं होता। वो नस्ल देखी जाती है, नस्ल तो देखी। अब माँ का दूध कितना था, बाप कौन सी का है, उसकी बाप माँ कौन सी थी, वो चीज़ें हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, तभी हम दूध की मात्रा बढ़ा पाएंगे। और हमें पता होना चाहिए कि एआई हमें कब करवानी चाहिए। और सिमन हम खुद, डेयरी फार्मर भाई कोई भी बड़े लेवल पे आज फार्म कर रहा है तो उसको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर एआई खुद को आनी चाहिए। जब तक खुद नहीं करोगे तो आप फार्म को नहीं बढ़ा पाओगे और उसमें अच्छी इनकम नहीं ले पाओगे। तो आज हमारे को भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूं कि 90% किसान भाइयों के यही क्वेश्चन होते हैं कि जी हमें नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं जी आई कैसे की, हमें ये नहीं पता जी सिमन कौन सा लगाया। तो आप फार्म को अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते। आप फार्म की ग्रोथ कब करोगे? जब हम करेंगे, जब आपको खुद को प्रॉपर नॉलेज होगी। तो साथियों,
आगे कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो कमेंट में ज़रूर जानकारी लें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।